अरे वो बुढ़िया, गाड़ी साइड मेरे। अब बेटा वो तो बस मैं। ओ दूर हट, बिल्कुल टच मत करियो मुझे, मेरे पास आने की बिल्कुल हिम्मत मत करियो। और तुझे किसने बोला कि मेरी गाड़ी के पास आके खड़ी हो? बेटा मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था इसलिए सहारा लेके खड़ी हो गई। अच्छा, पैर दर्द हो रहे? तो पूरी जगह में तुझे मेरी गाड़ी मिली थी टेक लगाने के लिए, और कहीं जगह नहीं मिली थी? बेटा आप ऐसे मेरे साथ क्यों बात कर रहे हो? ओ हेलो, तू मत सिखा हमें कि किससे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। तू अपनी औकात में रह, हमें अच्छे से मालूम है, समझी? और एक बात बता दूं तेरी जानकारी के लिए, मैं भी यूपी से हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे देख के कोई कह सकता है कि मैं गांव की हूँ? बिल्कुल नहीं। शहर में आके ना शहर के रंग में रंगना पड़ता है, और जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ के ढंग में भी ढंगना पड़ता है, तभी जाके तो रेपुटेशन बनती है। तुम जैसे लोग ये कहीं नहीं समझते बिल्कुल भी। आ जाते हो गाँव से ऐसे ही गवारों जैसी साड़ियाँ पहन के, हुलिया बनाकर। अरे कम से कम जगह का तो लिहाज करा करो। बेटा मैं भी यूपी से हूँ। यूपी से कहाँ से हो आप? ओए बुढ़िया, सामने से हट। अगर गाड़ी को कोई स्क्रैच लग गया ना तो तू अफोर्ड नहीं कर पाएगी, और हम यहाँ कोई रिश्ते बनाने नहीं आए। यू नो व्हाट, तुम जैसे गवार लोग ना कभी नहीं बदल सकते। वो कहते हैं ना कि हाथ में चाहे सोने का कटोरा क्यों ना दे दो, तुम जैसे लोग भीख ही मांगते रहोगे। तुम जैसे लोगों को ना ही कभी किसी चीज़ की फिक्र होती है, ना ही कद्र होती है। अरे इतने बड़े शहर में आए हो, कम से कम रहन सहन पहनावा कुछ तो बदल लेते। एक बात बताऊं, तुम लोग ना गंदी नाली के कीड़े होते हो, कीड़े। तुम लोग ना कहीं रहने के लायक ही नहीं होते हो। अगर तुम्हें कुछ सिखा भी दिया जाए ना कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उठा बैठा जाता है हाई स्टैंडर्ड लोगों के बीच में, तब भी तुम वहाँ पे गंद ही मचा के आओगे। तुम्हें ना समझाने सिखाने का कोई फायदा भी नहीं है। अरे शहर में आने के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, ऐसे ही नहीं रहना होता वहाँ पे। अरे हमें देखो, ऐसे रहते हैं शहर के लोग, हाई स्टैंडर्ड के। अरे हमें देख के कोई भी नहीं कह सकता कि हम भी गांव से बिलोंग करते थे, क्योंकि हम ना अपने आप को इम्प्रूव करने में बिलीव रखते हैं। तुम जैसे लोगों की तरह नहीं होते जो पुरानी सोच के भी हैं और पुराने पहनावे के भी। देखो बेटा बस करो, बहुत देर से आप दोनों मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। ओए देख रही है, इस बुढ़िया के पैर कबर में लटके हुए हैं और ये हमें धमकी दे रही है। अरे ओ, ज्यादा धमकी मत दे मुझे, तू जानती नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ। मेरी माँ यहाँ के थाने की ना सीनियर इंस्पेक्टर है। अगर मैं उन्हें कॉल करके बोलूँ ना कि मुझे एक बुढ़िया औरत परेशान कर रही है, अरे तेरी 2 मिनट में ना सिट्टी पिट्टी गुल कर देगी, समझी? अच्छा 1 मिनट, बताओगे तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? अच्छा, मैं तुझे नाम बताऊँ? क्या करेगी तू नाम जान के? तुझे जितना बोला गया ना तू बस उतना कर, चुपचाप से यहाँ से चलती बन, निकल। बेटा नाम ही तो पूछ रही हूँ, नाम से मैं क्या कर लूंगी, नाम बता दो। अच्छा तुझे मेरी माँ का नाम सुनना है ना, तो सुन मेरी माँ का नाम। मेरी माँ का नाम है सरिता सिंह, इंस्पेक्टर सरिता सिंह। अच्छा बेटा तुम सरिता की बेटी हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और मैं स्कूल भी साथ पढ़े हैं और कॉलेज भी साथ पढ़े हैं, पर बेटा तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम सरिता की बेटी हो। क्या ज्योति, तेरी मम्मी इसकी दोस्त थी? सीरियसली? इसकी हालत देख, और आंटी तो वेल मेंटेन रहती है। यार मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरी मम्मी की फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। मुझे तो आज पहली बार पता चला है। मेरी मम्मी की चॉइस कितनी खराब है फ्रेंड चूज करने में। मैं ना आज मम्मी को बोल दूंगी जाके कि अपने ऐसे दोस्तों को ना अपने से दूर ही रखो, और इवन मुझसे भी दूर रखो। ऐसे दोस्तों से तो दोस्ती करना ही खराब है। पता नहीं मम्मी की चॉइस को क्या हो गया, बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये जान के। अब देख खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही है, चुपचाप से चली जाना। कितनी बेइज्जती कराएगी, इतनी देर से हम बेइज्जती कर रहे हैं। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? मुझे लगता है ना गांव के लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। इतना सुनने के बावजूद भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। 1 मिनट रुको बेटा, मैं सरिता को फोन करके पूछती हूँ कि उसने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। उसे तो बिल्कुल तमीज ही नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है, क्योंकि बेटा सरिता बहुत अच्छी औरत है। और मुझे तो लग रहा है ना कि जो तुम्हारी संगत है ना उसी का असर हो गया तुम्हारे ऊपर। ये तुम्हारे अमीर दोस्त ये खुद भी बदतमीज है और तुम्हें भी बदतमीज बना रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। और मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोलने से पहले ना एक बार सोच लो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने मुझे नहीं बिगाड़ा है, बल्कि ये तो मेरा साथ दे रहे हैं। जो गलत है ना उसे सुधारने में मेरी मदद कर रहे हैं, और गलत तुम हो। देख इससे पहले मेरी मम्मी यहाँ पे आए, तुझे डंडे बजाए, तेरी इंसल्ट करे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, पुराने दोस्त से डंडे खाएगी, इंसल्ट सुनेगी, तो इससे अच्छा है कि चुपचाप थोड़ी बहुत जो इज्जत बची हुई है ना उसे लेके यहाँ से 9-2-11 हो जा। नहीं हटूंगी, बोल क्या कर लेगी? देखो समझ में नहीं। चले मैडम। मैम? अरे क्या बोल रहे हो सर आप? किसको मैम बोल रहे हो? अरे ध्यान से देख लो, इसकी शक्ल है मैम बोलने लायक? ढंग से साड़ी पहननी तो आती नहीं है, रहन सहन है नहीं कि मैम
मैम कहलाने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। ओए तमीज से बात करो इनसे, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये यहाँ की जिला अधिकारी है। क्या जिला अधिकारी? आंटी सॉरी सॉरी मैम, मैम वी आर रियली वेरी सॉरी, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े ओहदे पे हैं। हमें तो लग रहा था आपकी साड़ी देख के कि आप एक कोई गवार औरत है गांव से आई हुई, लेकिन हमें सच में नहीं मालूम था आप इतनी रेप्यूटेड है। प्लीज़ मैम हमारी गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ मैम, आई एम सो सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के तो एकदम से रंग ही उड़ गए। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं जिला अधिकारी हूँ, तुम्हारी तो बोलने की टोन ही चेंज हो गई। अरे जैसे पहले बदतमीजी कर रहे थे ऐसी बदतमीजी करो ना, मुझे अच्छा लग रहा था। अरे गिरगिट की तरह रंग मत बदलो अपने दोनों। और एक बात बताओ, तुम दोनों ने मेरी इतनी बेइज्जती करी किस लिए? सिर्फ एक गाड़ी के साथ टच होके ही तो खड़ी थी ना, इतने में कोई किसी की बेइज्जती कर देता है? अरे प्यार से बोल देती कि आंटी जी या मैडम यहाँ से हट जाओ, अरे मैं प्यार से हट जाती। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सहारा लेके खड़ी हो गई। और वैसे भी मैं अपनी गाड़ी का ही वेट कर रही थी। पर वही है, तुम जैसे लोगों को कैसे समझाया जाए? तुम जैसे लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों का घमंड है। और तुम क्या बोल रही थी मुझे? नाली का कीड़ा, बदतमीज औरत, बुढ़ी। अरे क्या नहीं बोला तुमने? साड़ी पहनने वाली गवार हूं मैं। अरे साड़ी पहनने वाला गवार कब से होने लग गया? मैम हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। प्लीज़ मैम, जो कुछ भी हमने किया वो जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई। वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये वेस्टर्न कपड़े पहन के तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और मैं साड़ी पहन के भिखारन लग रही हूँ, बदतमीज लग रही हूँ, बुढ़िया लग रही हूँ। अरे बेटा, जब अपने से बड़ों से बात करती हो ना तो सोच लिया करो कि किस तरीके से बात करनी है। अरे अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को बुरे संस्कार नहीं देते हैं, पर बच्चे पता नहीं ये बातें कहाँ से सीख कर आ जाते हैं। और जब उंगली उठती है ना तो माँ बाप पे ही उठती है कि इसके माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। और वही अगर मैं भी बोलती तो यही बोलती कि देखो इनके माँ बाप ने इन्हें कैसे संस्कार दिए हैं। अरे वो तो सरिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ और तुम्हारी इतनी देर से बकवास सुन रही हूँ। अरे साड़ी पहनना तो बहुत प्राउड की बात है, मैं तो प्राउड से पहनती हूँ साड़ी, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडिया में सारी औरतें सूट और साड़ी ही पहनती हैं। अब ये तो वेस्टर्न कल्चर है, ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम पहनो या ना पहनो। और मुझे तो ना इतनी हैरानगी होती है आजकल की युवा पीढ़ी पे। अरे क्या हो गया आजकल के यूथ को? बोलने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं करना, हमेशा बेइज्जती करनी। और कहाँ गए आप लोगों के संस्कार? और हाँ, तुम मुझे क्या कह रहे थे? मेरे पैर कब्र में लटके हुए हैं। मुझे एक बात बता दो बस कि तुम घर पर अपनी मम्मी, अपनी दादी, अपनी बहन, सबके साथ इसी तरीके से बात करते हो ना? और तुम तो एक लड़की हो ना, आगे जाके तुम्हें औरत बनना है, उसके बाद तुम्हें किसी का घर बसाना है, तो वहां पर भी ऐसी हरकतें करोगी क्या? उनके साथ भी ऐसी बदतमीजी करोगी तो अपना घर नहीं बसा पाओगी। और एक बात और बता दूं, तुम दोनों को ना मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि आज अगर मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया ना तो तुम दोनों को सीख नहीं मिलेगी। और जो बदतमीजी तुम दोनों ने आज मेरे साथ करी है ना, वही बदतमीजी तुम दोबारा किसी के साथ करोगे तो मैं इस चीज का मौका ही नहीं दूंगी। शिवम, तुम इन दोनों के पेरेंट्स को कॉल करो और मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है मैडम, मैं कर दूंगा कॉल। चले।